के साथ प्रेमानंद महाराज की तबीयत में अब सुधार है। तबीयत जो है खराब तबीयत की अफवाह पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कुछ लोग सिर्फ व्यूज के लिए अफवाह फैला रहे हैं। मेरे बारे में अफवाह से व्यूज जो मिल सकते हैं, मेरे बारे में अफवाह फैलाने से अपराध लगेगा। मेरी तबीयत पर अफवाह से बहुत लोग परेशान हुए हैं। मेरी खराब तबीयत अब पहले से ठीक है। तो प्रेमानंद महाराज की तरफ से कहा गया है कि तबीयत अब ठीक है। और बीच में आपको बता दें कि तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। उसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी जो अफवाह हैं वो फैलाई जा रही थी, लेकिन अब खुद प्रेमानंद महाराज की तरफ से कहा जा रहा है कि मेरे बारे में अफवाह फैलाने से अपराध लगेगा। प्रेमानंद महाराज की तबीयत में अब सुधार है। आपको बता दें कि तबीयत खराब हो गई थी और इसीलिए जो यात्रा करते हैं पद यात्रा सुबह 4 किलोमीटर की, उसे भी रोक दिया गया था और अनिश्चितकाल के लिए उसे रोका गया था। देखिए हज़ारों लाखों भक्त यहाँ पर इंतज़ार करते हैं इस पद पर भी, जब उनकी एक झलक उनके भक्तों को मिल जाती है। और अब जानकारी ये कि उनकी तबीयत अब ठीक है, जिसके बारे में खुद उन्होंने ये जानकारी दी। प्रेमानंद महाराज की तबीयत में अब सुधार है। खराब तबीयत की अफवाह पर प्रेमानंद महाराज की तरफ से कहा गया है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और जल्द ही जो यात्रा है वो भी शुरू होगी, क्योंकि देखिए केलीकुंज आश्रम की तरफ से ये बताया गया था कि तबीयत खराब है, इसीलिए जो पदयात्रा है वो रोकी जा रही है अनिश्चितकाल के लिए। लेकिन अब ये जानकारी है कि तबीयत अब ठीक है। और वीर नारायण हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। वीर, देखिए प्रेमानंद महाराज को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे अफवाह फैलाए जा रहे थे, लेकिन अब ये जानकारी मिल पा रही है कि उनकी तबीयत ठीक है और जल्द ही यात्रा भी शुरू कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से 2 अक्टूबर को संत प्रेमानंद महाराज के केलीकुंज आश्रम से एक एडवाइजरी जारी की गई थी और उस एडवाइजरी में ये कहा गया था कि संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब होने के चलते उनकी जो पदयात्रा है वो अनिश्चितकालीन के लिए बंद की जाती है। क्योंकि आपको बता दें कि किस तरीके से संत प्रेमानंद महाराज की जो पदयात्रा है वो करीब 2 किलोमीटर वृंदावन की सोसाइटी है, श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी, यहाँ से रात्रि 2 बजे प्रेमानंद महाराज की जो पदयात्रा हरिनाम संकीर्तन के साथ, राधा नाम कीर्तन के साथ निकाली जाती थी। वो केलीकुंज में एकांतिक वार्ता भी भक्तों के साथ करते थे। तो उस यात्रा में करीब 20,000 से अधिक जो श्रद्धालु भक्तों की जो भीड़ है वो 2 किलोमीटर के एरिया में रहती थी। जगह जगह पुष्प वर्षा होती थी, रंगोलियां बनाई जाती थी, तो काफी भक्ति में जो वृंदावन है वो दिखाई देता था। लेकिन जिस तरीके से उनकी पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई और लगातार ये अफवाह शुरू हो गई कि प्रेमानंद महाराज की जो तबीयत है वो लगातार खराब है और लगातार डायलिसिस उनका किया जा रहा है, दोनों किडनियां पहले, तो पूरे देश भर में दुआएं शुरू हो गई, लोगों में मायूसी छा गई, संत काफी नाराज हुए थे। क्योंकि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज के आश्रम से एडवाइजरी बाकायदा बीमारी की जारी की गई, इसी को देखते हुए लोगों को लगा कि प्रेमानंद महाराज वाकई में बीमार है और पदयात्रा अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी गई। किसी को भी आश्रम में मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो लोगों का स्वाभाविक है कि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज की किडनियां पहले से ही खराब है, तो लोगों को लगा कि प्रेमानंद महाराज बीमार हैं और इसी के चलते ना तो पदयात्रा कर रहे हैं और ना ही लोगों से मिलना जुलना उनका हो रहा है, ना ही किसी को दर्शन हो पा रहे हैं। तो इसी को लेकर के जो खबरें हैं वो सामने आ रही थी। लेकिन तब बीते कुछ दिन बिल्कुल, और वीर नारायण हमारे सहयोगी पूरी जानकारी देते हुए कि किस तरह से तबीयत जो है वो ख़राब ज़रूर थी, लेकिन अब तबीयत ठीक है। और अभी पिछले कुछ दिनों में अगर आपने देखा हो तो कई संत महात्मा जो है वो प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए उनके आश्रम पर भी पहुंचे, लगातार उनसे भेंट की, उनसे मुलाकात की। इस दौरान प्रेमानंद महाराज लगातार ये कहते रहे कि अब वो ठीक है, पहले से बेहतर हैं। और इस दौरान जो भक्त हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा, आप समझिए एक तरह से इमोशनल नज़र आए। और वीर नारायण भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा वीर, क्या माना जाए कि अब जल्दी पदयात्रा भी शुरू कर सकते हैं प्रेमानंद महाराज? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अब प्रेमानंद महाराज अपने केलीकुंज आश्रम से 100 मीटर करीब पैदल चल रहे हैं। हालांकि कल जिस तरीके से वो चले और फिर लौट नहीं पाए, फिर उन्हें गाड़ी में बैठ के वापस लौटना पड़ा क्योंकि 100 मीटर नहीं चल पाए और उसके बाद वापस गाड़ी से केलीकुंज आश्रम पहुंचे थे। तो लेकिन भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से संख्या में पहले भक्त आते थे वो नहीं आ पा रहे। अभी भी पदयात्रा की जो है वो अनिश्चितकालीन के लिए बंद की गई हुई है। अभी तक कोई एडवाइजरी ऐसी जारी नहीं हुई कि प्रेमानंद महाराज पदयात्रा पर निकलेंगे, क्योंकि उनका ये बताया जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज केवल 100 मीटर टहलने के लिए आश्रम से निकलते हैं, क्योंकि उनकी दिनचर्या में अचानक से ऐसे बंद नहीं हो पाएगा उनका। क्योंकि अभी भी स्वास्थ्य को लेकर के जो असमंजस है वो लगातार बना हुआ है। क्योंकि पहले तो जो सूजन है
वो प्रेमानंद महाराज के बने हुए। हालांकि साधु संत जो है ब्रज के बड़े बड़े संत हैं, चाहे वो गुरु शरणानंद जी हो, चाहे वो मलुक पीठाधीश राजेंद्र दास जी हो, धीरेन्द्र शास्त्री हो, तमाम जो बड़े बड़े संत हैं वो उनसे मिले हैं और उनकी एकांतिक वार्ता में उनसे वार्ता की, उनके स्वास्थ्य की कामना की। और लगातार पूरे देश में जो उनके मानने वाले अनुयायी भक्त हैं, चाहे वो बिल्कुल, समुदाय चलिए विशेष के ये लोग हों, उनके चाहे वो लाखों हिंदू भक्तों समुदाय के लिए एक अच्छी